छात्रों नमस्ते। 6 पाठ के बारे में आगे चर्चा कर ली। अब हम 7वां पाठ बूझो तो जानो। बूझो यानी कि उसमें पहेलियाँ दी गई है। पहेलियाँ को पहले हम समझे, उसको उसकी बाद में उसको जानना, समझना, उसकी खोज करना। इस पंक्तियों दी गई है ना, उसमें इसकी खोज करना, बाद में ही जानना। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप सब जानते हो कि पहेलियाँ यानी कि हम उसको चुटकुले भी कर सकते हैं, जोक्स भी करते थे। वो बच्चों को बहुत पसंद आती है। उसमें रमूजी पैदा होती है, आनंद भी पैदा होता है। यह पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। छात्रों की, विद्यार्थियों की विचार शक्ति, उसमें से वह जान सके न अच्छी बातें, इसी विचार शक्ति का विकास करने के लिए उसमें इस पाठ में पहेलियाँ दी गई है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। पहेलियाँ समस्या के रूप में भी होती है और प्रश्न के स्वरूप में भी होती है। उन्हें समझना, बूझना बड़ा अच्छा लगता है। उसको समझना और सोचना बहुत अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है। पहेलियों की शोध करते हैं तो हमारी विचार करने की शक्ति बढ़ती है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो अब हम पहेलियों को समझेंगे। छात्रों, उसमें ध्यान रखना। पहेलियों को पढ़कर सही चित्र से जोड़िए। उसमें पहेलियाँ दी गई है ना, वह पहेलियों को पहले समझना, बाद में ही चित्र के साथ जोड़ना। चित्र भी अलग अलग है और पहेली भी अलग अलग है। पहले पहेलियों को समझना, चुटकुलों के समझना और बाद में ही उसको चित्र के साथ जोड़ना। पहली फल देकर सफल हुए, हरियाली फैलाती है। फल देकर सफल हुए, हरियाली फैलाती है। फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। फल देकर सफल होना, फल देकर सफल हुए। हम सबको कौन फल देता है? वृक्ष। वृक्ष फल देकर सफल होता है। हरियाली फैलाता है, सबको फल देने में हमारा जीवन की सफलता है, वृक्ष ऐसा कहता है ना। और हरियाली, वृक्ष के कारण ही हमारी हरियाली फैलाती है। जो कम वृक्ष होते हैं वह गर्मी लगती है। बारिश के समय में तो वृक्ष की ज़रूरत, बारिश ज़्यादा पड़ती है, वृक्ष के नीचे हम खड़े रहते हैं तो बारिश की भी अक्षर मिलती है। गर्मी के दिनों में भी हरियाली या वृक्ष होते हैं तो इसके नीचे बैठने से हमें अच्छा लगता है। इस तरह से वृक्ष आपको बहुत अच्छी तरह पसंद करते हैं और ज़रूरी भी है, वृक्ष की ज़रूरत ज़्यादा है। फूल फली जड़ छाल बीज दे, वह आपको फूल, फली यानी कि कलिया, जड़ यानी उसका थड़, छाल या बीज दे, सबको सुखी बनाता है। फूल भी देता है, वह आपको फूल भी देता है, फली भी, जड़, साल भी देता है, बीज भी देता है। वह सब चीज़ों आपको देता है और आपको सुखी बनाता है। इस तरह इस पहेली का उत्तर यह है। इस चित्र में तीसरा चित्र है वृक्ष। फल देकर सफल हुए, हरियाली फैलाते हैं। फल फली जड़ साल बीज दे, सबको सुखी बनाता है। वृक्ष में थी वह सब चीज आपको मिल सकती है ना, उसका जवाब है वृक्ष। दूसरी, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के रखवाले। पत्थरों का तो वन ऊंचाई होता है, आपने देखा ही होगा। पत्थरों का जंगल, वन ऊंचाई होता है। हमारा मन बहुत विशाल है, पत्थरों का मन भी बहुत विशाल होता है। हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं पेड़ घने सारे। पत्थरों पर ज्यादा पेड़ उगते हैं ना, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, पत्थरों पर बहुत पेड़ उगते हैं।
नदियों झरनों के उद्गम हम नदी और झरनों के उद्गम जन्म स्थान है। पत्थरों में से नदियों और झरनों का उद्गम होता है, जन्म स्थान होता है। उद्गम यानी कि जन्म स्थान। भूतल के रखवाले, हम धरती की रक्षा करते हैं। पर्वत धरती की रक्षा करते हैं ना, उसका जवाब यह है। दो पर्वत दिखाई दे रहा है, उगते पेड़ भी है, उगते पेड़ घने सारे पेड़ भी हो। नदियों के झरने उद्गम, नदियों के झरनों भी यह है, उसका वह जन्म स्थान है, यह है नदियों, उस पर्वत दिखाई दे रहे हैं। भूतल के रखवाले, हम धरती की रक्षा करते हैं। दूसरा का जवाब है पर्वत। तीसरी, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जगभर को पानी, खेच सिंचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मन मानी। स्वयं न पीती प्यासी रहती, उसमें क्या कहता है? स्वयं न पीती, वह स्वयं पानी नहीं पीती, वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। देती जग भर को पानी, वह खुद प्यासी रहती है और संसार भर को अपना पानी देती है। नदी स्वयं पानी नहीं पीती है, लेकिन सबको, संसार में रहने वाले सब लोगों को वह पानी देती है। खेत सिंचते नाव चलाती, मेरे पानी से खेत सिंचने, खेती के उपयोग में भी मेरे पानी का उपयोग होता है। बहती हूँ मैं मनमानी, मेरे पानी में नाव भी चलती है, खेत सिंचने में भी उसका उपयोग होता है। नाव, नौका, होड़ी दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में, नाव भी चलती है। बहती हूँ मैं मनमानी, वह अपने मनमाने ढंग से, नदी तो वह अपने मनमाने ढंग से वह बहती है, तो उसका जवाब है नदी। स्वयं न पीती और प्यासी रहती है, पानी स्वयं नदी नहीं पीती और प्यासी रहती है, और जग भर को पानी, सारा जग में वह नदी पानी देती है। खेतों के लिए, वृक्षों को भी वह पानी देती है। नाव, नौका चलाने में पानी की जरूरत होती है, और मन मानी वह बहती है, अपना मन माने ढंग से वह नदी बह सकती है। उसका जवाब है तीसरे का नदी। आगे देखेंगे अब हम। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। उसमें क्या कहता है? तन है मेरा हरा भरा। किसका तन हरा भरा होता है? आपको मालूम ही होगा। तन है मेरा हरा भरा और रस से रहता सदा भरा। मेरा शरीर हरे रंग का है, लीला रंग का है, और अंदर से मैं लाल हूँ। रस से भरा हूँ, अंदर से मैं लाल हूँ, भीतर से मैं लाल हूँ, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। गर्मी के दिनों में आपकी प्यास या की तरस बुझाकर मैं तुम्हारा हालचाल पूछता हूँ। उसका शरीर है, मेरा शरीर का रंग है लीला, और अंदर से मैं लाल हूँ। हमेशा रस भरा, तरबूज रस भरा ही होता है ना, और गर्मी के दिनों में हमें तरबूज खाने की बहुत मजा आती है। लोगों की मैं प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हालचाल पूछता हूँ। उसका जवाब आता है तरबूज। इस चित्र में नीचे दिया गया है, उसका जवाब है तरबूज। तरबूज उसका जवाब है। आगे देखेंगे। हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। हम दोनों पक्के मित्र है, उंगलियों एक दूसरे की पक्के मित्र है। 5 सेवक है साथ। सेवक यानी कि नौकर, सब एक दूसरे के नौकर है। 5 यानी 10, लेकिन करते कभी न बात, वह बातों भी नहीं करते हैं। पक्के मित्र है, काम भी हाथ, आपका हाथ, कोई भी कार्य, विचित्र भी कार्य, अच्छा भी कार्य, सब कार्य करते हैं और वह साथ में रहते हैं, लेकिन कभी बात नहीं करते हैं। उसका जवाब आता है, उसका जवाब आता है 2 हाथ। आगे देखेंगे हम। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, पर बच्चों का मामा कहूँ।
उस पहेली में क्या कहता है? कभी हूं मैं पतला, कभी हूं मैं पतला, कभी पतला यानी कि मैं पतला दिखाता हूँ, कभी हूँ मोटा, कभी मोटा भी हो जाता हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा, गेंद यानी कि मेरा आकार गोल दड़ा जैसा है, मेरी कोई बहन नहीं, पर मेरी बहन कोई नहीं है। चंदा मामा की कोई भी बहन नहीं होती है ना, लेकिन बच्चों का मैं मामा हूँ। वह क्या कहता है? मैं कभी पतला होता हूँ, कभी मोटा हूँ। चांदा मामा पतला भी दिखाई देता है और आखा होगा तो वह मोटा भी दिखाई देगा, और वह उसका आकार गेंद जैसा, वह दड़ा जैसा उसका आकार है। उसकी कोई बहन नहीं है, चंदा मामा की कोई बहन नहीं होती है, और सब बच्चों मुझे कहते हैं मामा। तो इस पहेली का जवाब आता है चांद। चांद को सब बच्चे कहते हैं चांदा मामा। छोटे बच्चे होते हैं आपके आकाश में दिखाते, वह क्या है? चंदा मामा। उसका जवाब आता है चांद। अब आगे देखेंगे। बड़े सवेरे उठती हूं मैं, शेर गगन की करती हूं मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूं मैं। बड़े सवेरे, सुबह में मैं उठ जाती हूँ, जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ। शेर गगन की करती हूँ, गगन यानी कि आकाश, आकाश में मैं घूमती हूँ। शेर करना यानी कि घूमना, आकाश में इधर उधर घूमना। शेर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, मैं जरा भी आलस नहीं करती हूँ, और हमेशा आकाश में सुबह में जल्दी जल्दी उठकर मैं घूमती हूँ। हरदम ही कुछ करती हूँ मैं, हमेशा कुछ न कुछ मैं करती हूँ रहती हूँ। सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ, आकाश की शेर, आकाश में मैं इधर उधर घूमती हूँ, आलस नहीं करती हूँ, और हरदम कुछ न कुछ मैं कार्य करती हूँ। उसका जवाब आता है चिड़िया। वह उसका जवाब है चिड़िया। छात्रों, आप सबने पहेलियों समझ ली और उसमें समझ भी आ गई होगी। तो इस पहेलियों से हमारी विचार शक्ति बढ़ती है, और जानो बूझो तो जानो, उसमें से कोई भी पंक्तियों या कोई भी पहेलियों की पहले हम समझेंगे, बाद में उस ध्यान से पहले विचार करेंगे पंक्तियों को, बाद में ही हमें उसको जानेंगे।